Good morning, students. Welcome to class 11. Myself Naina, your accounts teacher. So, today आज हम अकाउंटेंसी करेंगे. आज हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी शुड नो दैट दिस चैप्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर of our syllabus because it contains all the basic concepts. ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में सारे हमारे बेसिक कंसेप्ट्स कवर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच हमारा होल सिलेबस, होल अकाउंटेंसी जो डिपेंड करता है. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझें. ठीक है जी, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारे पास जो इस चैप्टर में है, व्हाट इज़ अकाउंटेंसी. ठीक है, व्हाट इज़ अकाउंटेंसी. अकाउंटिंग क्या है. हम अकाउंट्स का टॉपिक कर रहे हैं. कॉमर्स में सबसे पहले अकाउंटेंसी बात आती है. हम बिजनेस की बात करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं. तो अकाउंटिंग इन एक्चुअल एक शॉर्ट फॉर्म में है क्या. अकाउंटिंग इज़ अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक record of each and every business entered into during the year. अकाउंटिंग एक कंप्लीट रिकॉर्ड है जब हम अपने बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शन, सभी एंट्रीज, जो एक्टिविटी बिजनेस ने एक साल के दौरान, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान की है, तो अगर हम उनका एक फाइनेंशियल कंप्लीट रिकॉर्ड बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारे पास अकाउंटिंग. ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है. अगर हम अपने बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग. एवरी बिजनेसमैन इज वरीड about its business at the year end. ठीक है, क्यों वरीड होता है. क्योंकि एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का एक हिसाब चाहिए होता है. वो हिसाब तभी बनेगा अगर हम एंट्रीज को प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे. और रिकॉर्डिंग कैसे होगी, इफ़ वी आर डूइंग अकाउंटिंग. ठीक है, तो दैट इज़ वाई वी नीड अकाउंटिंग. अकाउंटिंग से हमें क्या पता लगता है, why we need accounting in our daily basis. हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले रॉ मटेरियल लेके आते हैं, परचेज करते हैं हम रॉ मटेरियल. फिर हम उन्हीं रॉ मटेरियल को आगे फिनिश्ड गुड बनाने के लिए कुछ मशीनरी को परचेज करते हैं, जिसकी मशीनरी की हेल्प से हम उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड का फॉर्म देते हैं. और उस मशीनरी को हम क्या कहते हैं, एसेट. उस मशीनरी को हम कहते हैं एसेट. एसेट्स आर दोज मशीनरीज एंड अदर आइटम्स विच हेल्प द बिजनेस इन अ लॉन्ग रन टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स. ठीक है, देन जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें उसी फिनिश गुड को सेल करना होता है, या फिर हम ट्रेडिंग करते हैं, बाहर से सामान लिया, परचेज किया एंड देन वी गो फॉर सेल. तो जब हम सेल करते हैं तो हमें इनकम होती है, सेल होती है तो पैसा आता है. परचेज करते हैं तो हमें पैसा दे के सामान लेके आना पड़ता है. ऐसे ही कई बार बिजनेस में क्या होता है, हमें कई बार कई लोगों का अभी पैसा देना बाकी होता है. दैट इज़ अवर लायबिलिटी. हम कई बार क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्रेडिट पे कोई सामान ले आए, उधार पे कोई सामान ले आए, लेकिन अब भी उसका पैसा देना बाकी है. तो हम अपने बिजनेस में ऐसी कई और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमने रॉ मटेरियल लाए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाया, फिनिश गुड बनाने के लिए हमने पहले एसेट परचेज़ किया, और बिज़नेस को चलाने के लिए हमें और कई तरह के एक्सपेंसेस हुए, कई तरह के खर्चे हुए, जैसे कि हमने लोगों को वेजेस दी,
ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो ऐसे कई खर्चे हुए, कई बार हमें कई गेन्स हुए बिजनेस में, तो हम इन सभी ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं और यही हमारा मेन बेनिफिट है अकाउंटिंग का। जब हम इन ट्रांजैक्शंस को एक प्रॉपर वे से रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हम उस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। और फिर हमने ये सब कुछ किया, हमने प्रॉपर परचेसेस की, सेल्स की, सभी की एंट्रीज नोट डाउन की, लेकिन हमें इस एंट्रीज नोटिंग करने का क्या फ़ायदा हुआ? सबसे पहले हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमें इन सभी से अपने ईयर एंड पे, साल के आखिर में हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। हम अपने सभी जितने भी इनकम्स हैं और जितने भी खर्चे हैं उनका एक नेट अमाउंट लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है बच्चों। आफ्टर दैट इसके बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं बैलेंस शीट, ये हम आगे पढ़ेंगे। उस स्टेटमेंट से हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, मींस द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारा बिजनेस आज के ज़माने में अपने मार्केट सिचुएशंस में अपने कॉम्पिटिटर्स से कितने पोजीशन में स्टैंड कर रहा है। सपोज देयर आर टू बिजनेसमैन ए एंड बी, both are running the business of furniture, ठीक है। तो A is getting a profit of ₹2 lakh this year and B is getting a profit of ₹2,20,000 this year। तो हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हमें अपने बिजनेस को दूसरे मार्केट के साथ कंपेयर करने का मौका मिल जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपैरिजन हम अपनी जो परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में इम्प्रूव करने के लिए अपने गोल सेट करते हैं। और ये कंपैरिजन हम अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस में के साथ भी कर सकते हैं, मार्केट में कर सकते हैं, हमारा क्या स्टैंड है मार्केट में, या फिर ये हम अपना कंपैरिजन अपनी ही फर्म का एक साल का दूसरे साल से कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे ईयर 2020 में सपोज एक बिजनेस ने अर्न किए ₹2,20,000, लेकिन लास्ट ईयर 2019 में उसे ही बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है ₹3 लाख, ऑल एट द ईयर एंड। तो इससे हमें अपनी परफॉर्मेंस का पता चला कि इस साल हमारे बिजनेस में कम प्रॉफिट्स हुए हैं और हमारा बिजनेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लॉस में जा रहा है। तो दिस अकाउंटिंग हेल्प अस टू estimate all these situations. The next benefit of accounting is on the basis of accounting हम अपने टैक्सेस को जान पाते हैं, क्योंकि जो टैक्स है वो हमेशा हमारे प्रॉफिट के ऊपर लगता है। तो हम अकाउंटिंग से जो प्रॉफिट आता है उससे हमें पता चलता है कि कितना हमने GST पे करना है या टैक्स पे करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग के जो भी रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से, जर्नल, लेजर, जो भी हम आगे चैप्टर्स करेंगे, रिकॉर्ड्स बनाएंगे, वो सभी रिकॉर्ड्स हमारी कोर्ट्स में हर जगह एविडेंस के तौर पे वैलिड है, ठीक है जी। हमारे ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स everywhere these accounting records are valid. So on the basis of these benefits, that is the benefit of getting the estimate about the profit and loss account, about the profit or loss of the business, about the financial position of the business, by which a businessman can compare its business with other businesses, or it can compare its own performance with previous years. And accounting helps in knowing about the taxes, and the accounting records are valid everywhere in the eyes of court.
So on the basis of all these situations, all these benefits, हमारे अकाउंटिंग की जो नीड है, जो हमारे अकाउंटिंग की नीड है, डे बाय डे इट कीप ऑन इंक्रीजिंग. Day by day, people are more satisfied with accounting, and everyone is preferring to get its book of record properly accounted, properly noted down. और जो नोटिंग होती है वो किसकी हेल्प से होगी? अगर हमें properly accounts आता होगा. ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों, हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन है. तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी all transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. इसका मतलब है अकाउंटिंग हमारे पास एक आर्ट है जिससे हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासीफाई करते हैं, फिर उनकी एक समरी बनाते हैं. ये सारी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की होती हैं और इन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट के बेस पे हम अपने बिजनेस की रिजल्ट्स को ऑब्टेन करते हैं. ठीक है बच्चों?